नमस्कार दोस्तों। ट्रांसलेशन सीखने के लिए कौन कौन सी बातों की जरूरत होती है, क्या टिप्स अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हम लोग एक्यूरेट ट्रांसलेट कर सकें, अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें, ग्रामर का ध्यान देते हुए, स्पोकन का ध्यान देते हुए और उसका एक्यूरेट मीनिंग निकाल सके। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके दिमाग में घूमता रहता है और आप लोग को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग आखिर ट्रांसलेशन कैसे करें। तो आज मैं आपके सामने छिछोरे मूवी का एक पार्ट लेके आया हूं, जिसमें स्लाइड में उनकी बातचीत बताई गई है, एक्टर्स की बातचीत बताई गई है और इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए हम लोग क्या करें, क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें या उसका मीनिंग्स निकालें। वैसे ट्रांसलेशन करने के लिए ये कहा जाता है कि वी शुड ट्रांसलेट द मीनिंग्स नॉट वर्ड्स। हमें अर्थ का अनुवाद करना चाहिए, न कि शब्दों का। तो दोस्तों समझते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ट्रांसलेशन करने में मदद मिलेगी। मैं उसकी ग्रामर का पोर्शन भी बताता जाऊंगा और रूल्स रेगुलेशन भी बताता जाऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, someone has abused you on your face। someone has abused you on your face, इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे चेहरे पर, किसी ने तुम्हारे मुंह पर गाली दी है। अब देखिए, अधिकतर ये क्वेश्चन रहता है कि चुका है, चुकी है आने पर ही हम लोग को हैव है इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। तो चुका है, चुकी तो सही है, लेकिन हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं किसी ने तुम्हें बुलाया है, किसी ने तुम्हें समझाया है, किसी ने मदद की है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। या है, ये है के माध्यम से भी हम लोग बना सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये काम कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, कुछ समय पहले फिनिश हुआ है, जिसका असर अभी भी है। यानी किसी ने तुम्हारे मुंह पर गाली दी है। गाली दी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि वो काम जो हाल ही में समाप्त हुआ है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। इसको हम लोग पास्ट सिंपल से नहीं बनाएंगे। किसी ने तुम्हारे चेहरे पर गाली दी मतलब बहुत पुरानी बात होती है, जिसका असर अभी तक नहीं होता, तो हम लोग शायद इसको पास्ट सिंपल में बनाते हैं। ठीक है, तो अगला है, व्हाट विल यू अकम्प्लिश बाय चेंजिंग योर हॉस्टल। व्हाट विल यू अकम्प्लिश बाय चेंजिंग योर हॉस्टल मतलब अगर मैं चालू भाषा में बात करूं तो इसका मतलब हो रहा है कि हॉस्टल बदलकर तुम क्या उखाड़ लोगे। हम अपनी चालू भाषा में बात करते हैं कि भैया क्या उखाड़ लेगा तू ऐसा करके। तू उसको डांट कर क्या उखाड़ लेगा, तू उसे मार कर क्या उखाड़ लेगा। तो यहां पर हो रहा है कि तू हॉस्टल बदलकर तुम क्या कर लोगे। क्या कर लोगे ना बोलते हो, हमने अपनी चालू भाषा बोला है कि हॉस्टल बदलकर तुम क्या उखाड़ लोगे, मतलब हॉस्टल मत बदलो, बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने कहा है कि व्हाट विल यू अकम्प्लिश बाय चेंजिंग योर हॉस्टल। ओके, मुझे उम्मीद है कि हमें वर्ड का ट्रांसलेट करना है, न कि शब्दों का ट्रांसलेट करना है। ये बात आप ध्यान दीजिए। देखिए अगला सेंटेंस है हमारे सामने, यू विल स्टे इन ए बेटर रूम। अब वो कह रहा है कि तुम एक अच्छे रूम में रुकोगे, तुम एक अच्छे रूम में ठहरोगे। अब यहाँ पर बेटर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अब तक जो रूम में रह रहा था उससे भी बेटर होगा वो। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन बेटर का मतलब होगा थोड़ा अच्छा। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो हम लोग जनरली जब कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ आर यू, हम लोग कहते हैं आई एम बेटर, मतलब पहले से ज्यादा अच्छा हूं। तो सेकंड डिग्री का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पहले से थोड़ा अच्छा, पहले से थोड़ा खराब, जो भी हो, तो हम लोग को सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये सेकंड डिग्री है। और किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका मैं आपको डिटेल्स वीडियो भिजवा दूंगा। क्योंकि मेरे इस चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो बने हुए हैं और या हो सकता है कि उसका मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, डोंट इवन थिंक अबाउट हर। डोंट इवन थिंक अबाउट हर, इवन का मतलब होता है भी, उसके बारे में सोचना भी मत। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक वाक्य। ये कह रहा है कि उसके बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट हर। अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, लगभग भी होता है, और कभी कभी वाला वाली के अर्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है। अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम। आप बात करने वाले हैं, यू आर अबाउट टू टॉक।
तो अबाउट टू के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो वाला वाली का काम करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई इज ही सो नर्वस। व्हाई इज ही सो नर्वस, वह इतना नर्वस क्यों है, वह इतना परेशान क्यों है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो क्वेश्चन पहले लिखा गया, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लिखी गई, फिर सब्जेक्ट लिखा गया। वह इतना ज्यादा नर्वस क्यों है, सो का मतलब इतना होता है, वह इतना ज्यादा या वह इतना नर्वस क्यों है। ओके, इज ही टॉकिंग टू अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। इज ही टॉकिंग टू अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या वह लड़की से पहली बार बात कर रहा है, क्या वह लड़की से पहली बार बात कर रहा है। तो जब शुरू में हम लोग हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज आते हैं कि क्या आने पर वो वाट लगाने की कोशिश करते हैं, तो वाक्यों की पूरी वाट लग जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि जब शुरू में क्या आ रहा है तो हमको हेल्पिंग ऑफ लगाना है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ कहा गया है कि क्या वह पहली बार लड़की से बात कर रहा है, तो इज ही टॉकिंग टू अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा बोला गया। फ्रेंड्स हु आर प्रैंकस्टर्स, दोस्त वे हैं जो शरारती होते हैं। प्रैंकस्टर्स, प्रैंक क्या होता है, शरारत, उसमें STER लग गया तो उसका मतलब हो गया शरारत करने वाला। दोस्त की परिभाषा दे रहा है ये, और ये कह रहा है कि दोस्त वे होते हैं जो शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, ये होता है, उसको हम लोग दोस्त कहते हैं। या फ्रेंड्स विथ हुम यू लाफ एंड क्राई विथ। फ्रेंड्स विथ हुम यू लाफ एंड क्राई विथ, दोस्त वो होते हैं जिनके साथ तुम हंसते हो, तुम रोते हो, मतलब अपने खुशियां शेयर करते हो और दुख भी बांटते हो, उसको हम लोग दोस्त कहते हैं। कितना बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। डू वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस लूजर टैग। डू वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस लूजर टैग। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो ये कहा रहा है कि क्या तुम इस लूजर टैग से छुटकारा पाना चाहते हो, जो तुम्हें लूजर नाम का टैग लग गया है कि तुम हारे हुए इंसान हो, ये जो टैग लग गया है तुम्हारे जीवन में, तो क्या इस टैग से तुम छुटकारा पाते हो, छुटकारा पाना चाहते हो। जैसे हमें कहना है कि मैं बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। गेट रिड ऑफ यानी होता है छुटकारा पाना, आप यहाँ पर ऑफ लिखेंगे, विथ और फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स होते हैं, वो उनके साथ आते हैं, हम अपने मन का प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, तो गेट रीड के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। What will you gain by worrying? What will you gain by worrying? चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा, चिंता करने से तुम्हें क्या मिलेगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाय के बाद या प्रेपोजिशन कहना चाहिए, बाय के बाद यहाँ पर वर्ब में ING लगाई गई है, वैसे प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा उसमें वर्ब में ING लगेगा। इसका वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें सारी बात क्लियर करूंगा कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो हमें ING लगाना है। टू इसका अपवाद हो सकता है, टू में कभी ING आता भी है, कभी नहीं आता, क्यों आता है इसका भी एक अलग टॉपिक है, ये हम लोग डिटेल्स में लेंगे। और क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आएगी नंबर 2 में, फिर सब्जेक्ट आएगा नंबर 3 में। पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये पहले आएगा। स्टार्ट लिविंग बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। स्टार्ट लिविंग बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, जीना शुरू करो क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जीना शुरू करो क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, बिल्कुल सही कहा गया है, एक गाना है आपको मालूम होगा। Who show no mercy in good times, who show no mercy in good times, जो अच्छे समय में दया नहीं दिखाता है, जो अच्छे समय में सहानुभूति नहीं दिखाता, ये किसी पार्ट का हिस्सा होगा, इसलिए थोड़ा अधूरा लग रहा है। हु का मतलब यहाँ जो हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। मर्सी यानी होता है दया या फिर सहानुभूति। I never imagined we would have a reunion in these circumstances. I never imagined we would have a reunion in these circumstances. मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे, हमारी जो मुलाकात होगी, जो हमारा रीयूनियन होगा, पुनः मुलाकात होगी, वो इस तरह होगी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वर्ब के पहले, और नेवर के साथ आपको नॉट नहीं लगाना है। जैसे हमें कहना है कि वो कभी नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, तो शी नेवर
टेल्स अ लाई। तुम कभी समय पर नहीं आते हो, यू नेवर कम ऑन टाइम। मैंने कभी कोशिश नहीं की, आई नेवर ट्राइड। वह कभी कोशिश नहीं करेगी, शी विल नेवर ट्राई। तो हमें हमेशा नेवर को वर्ब के पहले लिखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। और इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नेवर अपने आप ही नेगेटिव है। यू स्टार्टेड दिस स्टोरी, तुमने यह कहानी शुरू की। पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म, तुमने यह कहानी शुरू की। बट वी विल फिनिश इट टुगेदर, बट वी विल फिनिश इट टुगेदर, और हम मिलकर इसे समाप्त करेंगे, और हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। तुमने कहानी को शुरू की है और हम मिलकर इस कहानी को पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे। कई बार हम लोग कहते हैं बेटा तूने शुरू किया है और हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। ओके, छेड़ दिया, आखिर शुरुआत कर दी, अब अंत हमें करना पड़ेगा। लेट थिंग्स रन इट्स कोर्स, लेट थिंग्स रन इट्स कोर्स, समय को ऐसे ही गुजरने दो। लेट थिंग्स रन इट्स कोर्स, समय को ऐसे ही गुजरने दो। हम लोग कोई प्रयास न करें, समय जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। तो लेट थिंग्स रन इट्स कोर्स, जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उसको ऐसे ही चलने दो, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेट थिंग्स रन इट्स कोर्स, लेट का इस्तेमाल हम लोग कई बार करते हैं, जैसे हमें कहना मुझे जाने दो, लेट मी गो, उस बच्चे को पढ़ने दो, लेट दैट चाइल्ड स्टडी, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो, लेट मी स्लीप फॉर ए व्हाइल। लेट का भी एक डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो उससे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांसलेशन का ये छोटा सा पार्ट समझ में आया होगा, जिसके माध्यम से कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। और भी इसी प्रकार के मैं बहुत सारे वीडियो लाया करूंगा, ग्रामर रूल के टॉपिक्स लाया करूंगा, और आप बताइए कि आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए जिससे आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और आप अपनी चाहत बताइए कि कैसी वीडियो बनाना चाहिए, जिससे आप कैसी वीडियो चाहते हैं जिससे आपकी इंग्लिश में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।